ये गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। अब इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक न किक से स्टार्ट होती है न सेल्फ से स्टार्ट होती है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में करंट नहीं आता है, न फ्यूल पंप मोटर चलता है। तो जब भी आपके पास Honda HP 125 BSS की न्यू मॉडल की कोई भी बाइक आ जाती है और उस बाइक में करंट ना आए या फ्यूल पंप मोटर ना चले तो इस बाइक की वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक में करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ करंट आता है कि नहीं। तो मैं इसमें किक अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो इस बाइक में बिल्कुल भी करंट की सप्लाई नहीं आ रही है, चाहे जितना मैं इसमें किक अप्लाई करूं। और आपको मीटर में दिखा देता हूं। तो ये मीटर में चेक इंजन लाइट परमानेंट बना रहता है और ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई है नहीं और ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कि बाइक में करंट नहीं आता है या फ्यूल पंप मोटर नहीं चलता है, तो सबसे पहले इस बाइक का जो ECU लगा होता है उसको चेकआउट करना है, क्योंकि इसका फ्यूज़ वगैरह भी मैंने चेकआउट किया है, फ्यूज़ भी सही है, बैटरी भी सही है। अब ये जो ECU लगा है इसको कैसे चेक करना है। कभी कभी ये ECU ख़राब हो जाता है, ये ख़राब हो जाने के कारण बाइक में न करंट आता है न फ्यूल पंप मोटर चलता है। अब ये जो मेरा ECU होता है, आधा हिस्सा होता है ये ECU का काम करता है और ये जो इधर का हिस्सा होता है ये SAG कंट्रोलर का काम करता है। यही बैटरी को चार्ज करता है, यही गाड़ी सेल्फ को स्टार्ट करता है। इसी के द्वारा ये गाड़ी सेल्फ में स्टार्ट होती है और यही बैटरी को चार्ज करता है और इसी के थ्रू ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है, किसको कितना वोल्टेज चाहिए। अब ये इसको कैसे पता करें कि ये ECU मेरा सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले इसमें ये जो ECU का सॉकेट है इसमें 3 सॉकेट लगे रहते हैं। तो ये जो जिसमें ज़्यादा वायरिंग अटैच रहती है इस सॉकेट को ओपन करना है और ये सॉकेट को निकाल लेता हूँ। ये क्लिप दबा के निकालना है, काफ़ी हार्ड रहता है। तो इस क्लिप दबाने के बाद ये सॉकेट निकाल लेना है। निकालने के बाद इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। अब इसमें जो मेरा मेन वायर होता है उसमें एक वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई चेकआउट करना है। अब वो मेन वायर कौन सा है। अब मेन वायर ये जो तीसरे नंबर में है, जो मेरा काला वाला वायर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला काला वायर जिसको ब्लैक कहते हैं। तो ये मल्टीमीटर से चेक कर लिया है। अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है पहले। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है और ये तीसरे नंबर में जो काला वाला वायर है ECU के सॉकेट में। तो मल्टीमीटर का जो नीडल होता है इसमें अटैच करना है, क्योंकि इसके पतले पतले छेद होते हैं। तो इस वायर को छील के इसमें अटैच करना है और एक वायर इसकी बॉडी में। और इसकी चाबी मेरी ऑन है मगर इधर वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है। जब इधर वोल्टेज ना आए तो क्या चीज़ चेकआउट करना है। जब इधर वोल्टेज ना आए तो इसका फ्यूज चेकआउट करना है, रिले चेकआउट करना है। तो ये जितने फ्यूज हैं मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये सारे फ्यूज को मैंने चेकआउट किया है, ये सारे फ्यूज सही हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये भी फ्यूज सही है, तो ये वाला फ्यूज सही है। सारे फ्यूज मैंने चेकआउट किया है, फ्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये फ्यूज़ को ज़रूर चेक कर लेना है। कभी कभी फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से भी बाइक का फ्यूल पंप मोटर नहीं चलता या बाइक में करंट नहीं आता है, मगर मेरा फ्यूज़ सही है। अब ये रिले भी ख़राब हो जाता है तो इस रिले को भी चेकआउट कर लेना है। अब ये इसको कैसे चेकआउट करना है, जो वाइट कलर का रिले, ये रिले जब ख़राब हो जाएगा
तो इसको कैसे पता करें। अब इसमें जो 4 खूंटी बनी रहती हैं, जो 2 स्टील की होती हैं, 2 पीतल की। तो ये मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेना है। मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट करने के बाद जो मेरा रिले है, इसको ये जो स्टील का जो 2 होता है और 2 पीतल का, तो जो मेरा स्टील का होता है उसमें मल्टीमीटर के दोनों वायर अटैच करना है। और इसमें रीडिंग कितना आना चाहिए, इसमें रीडिंग आना चाहिए 150 के अंदर रीडिंग आ रहा है तो समझ लेना है मेरा रिले सही है। अगर उसके ऊपर रीडिंग चला जाता है तो फिर मेरा रिले ख़राब माना जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, जो स्टील का होता है 2 खूंटी, उसी में मैं अटैच कर लेता हूँ दोनों पॉइंट में। आप इस तरीके से अटैच करना है स्टील वाले में। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें रीडिंग कितना आ रहा है, 150 के ऊपर रीडिंग जा रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये मेरा रिले अंदर से शॉर्ट हो चुका है। इसी के मारे बाइक में करंट नहीं आता, न फ्यूल पंप मोटर चलता है। और इसमें मैं दूसरी गाड़ी का ये ओपन किया है और ये दूसरी गाड़ी का इसमें लगा के चेक करता हूँ तो इस बाइक में करंट भी आता है, फ्यूल पंप मोटर भी चलता है। तो ये रिले लगाने के बाद ये ECU के सॉकेट में अब मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब जो मेरा काला वाला वायर है तीसरे नंबर में, उसी में मल्टीमीटर का वायर अटैच किया है और इसकी चाबी ऑन है। अब इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ECU के सॉकेट में। और पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था क्योंकि वो रिले ख़राब हो चुका था। जैसे दूसरा रिले लगाने के बाद इधर वोल्टेज मैं चेकआउट करता हूँ तो प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। अब ये ECU का सॉकेट लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसका फ्यूल पंप मोटर भी चलेगा और बाइक में करंट भी आएगा। तो अब मेरा फ्यूल पंप मोटर से साउंड भी आ रहा है और आपको करंट भी चेकआउट करके दिखाता हूँ, करंट भी आता है। तो ये जो ST कॉइल का लीड है, इसमें मैं किक अप्लाई करके फिर दिखा देता हूँ करंट आता है कि नहीं। तो इसमें करंट प्रॉपर आ रहा है। और आपको फ्यूल पंप मोटर को दिखा देता हूँ। और इधर से जैसे चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। अब इस बाइक को मैं सारी चीज़ों को फिटिंग करके और बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मीटर में चेक इंजन लाइट है। अब इस बाइक को मैं सेल्फ से स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक मेरी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है क्योंकि रिले ख़राब था।